सो भाई डॉर्टमुंड हैज डन इट। पारिस सेंट जर्मैन को अपने घर से ही बाहर भेज दिया। मतलब भाई दे केम एट देयर होम और ओनर्स था पीएसजी पे कि भाई आप यहाँ पे अपने होम पे विथ योर फैंस इन फ्रंट ऑफ यू विथ योर अल्ट्रास, जिन्होंने डॉर्टमुंड का लोगो मतलब क्रेस्ट एज अ टीफो बना के जला डाला। भाई यार ये क्या बकचोदी है। मतलब यार सीरियसली यार मेरे को लगा एक्चुअली में वहां पे स्टैंड पे जो बंदे बैठे हैं वो डॉर्टमुंड का बैनर लेके बैठे हैं एंड नेक्स्ट थिंग आई नो मैं देख रहा हूँ वो बीच में से जल रहा है और फट के निकल जा रहा है। आई वाज लाइक सो पिस्ड ऑफ कि मतलब यार तुम भाई अपना टीफो बनाओ यार, तुम जो बकचोदी तुम्हें करनी करो। ये कौन सा फैन बेस करता है भाई कि अपोजिशन के क्लब क्रेस्ट के लोगों का टीफो बना के जला के उसमें से अपनी अंदर से ट्रेन निकाल लो हरामखोर। व्हाट द फक इज दैट? कौन है पीएसजी के सपोर्टर्स? ये तुम किस वजह से इस टीम को सपोर्ट करोगे? कौन एक ट्रू पीएसजी सपोर्टर है? मेरे सामने आके बताओ मुझे कि जी भाई मैं हूं पीएसजी का सपोर्टर और इस वजह से हूं। भाई मेरे को नहीं मिले भाई कोई पीएसजी के सपोर्टर्स। एंड व्हाई द फक वुड यू सपोर्ट दिस टीम? दिस इज अ शिट हाउजरी वाली टीम जो कि ना तो अपोजिशन को वो रिस्पेक्ट दिखा पाती है। भाई यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड यहाँ पे छोटा क्लब है भाई। यहाँ पे इफ यू कंपेयर द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ बोथ द क्लब्स तो नो मैच। ये जो डॉर्टमुंड के पूरे जो क्लब की एंटायर वैल्यू थी दैट वाज ओनली 6 मिलियन मोर देन द वैल्यू दे पेड फॉर किलियन एम्बाप्पे। एंड बाकी की टीम में देखो कौन है, गोंजालो रेमोस है 90 मिलियन यूरोस की साइनिंग, कोलोमुआनी व्हाट अराउंड 100 मिलियन यूरोस की साइनिंग, डेम्बेले, आरामकोर, विटीनिया, लेफ्ट बैक, नूनो मेंडेस, अशरफ हकीमी, हर जगह पिच पे आपके पास स्टारलर्स बड़े हुए हैं भाई साहब। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं ना, पीएसजी फुटबॉल क्लब नहीं है, इट्स अ फैशन शिट शो और आज वही प्रेजेंटेड था। वेल ऑब्वियसली यार जो ट्रू पीएसजी के फैंस हैं उनके लिए आई हैव टू से दिस गाइस जस्ट फॉर यू कि भाई हाँ अनलकी था भाई 6 बार पोल हिट करना, आज के मैच में अकेले 4 बार पोल हिट करना, इतनी बड़ी चांसेस बनाना, 3xg करके भाई 0 गोल स्कोर करना, तो भाई ये तो हर्ट करेगा बट भाई कोई फील नहीं करेगा, कोई नोबडी इज फीलिंग बैड फॉर पारिस सेंट जर्मैन। और खासकर एक हरामखोर की वजह से तो मैं तो बिल्कुल भी खराब फील नहीं करूंगा एंड दैट इज डेम्बेले। 32 दिखाई थी, तोड़ दी गई। हरामखोर हंस। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी मेरे भाई, दैट्स दैट। और भाई डेम्बेले को यहाँ पे उसी के पुराने एक्स क्लब ने यहाँ से पछाड़ दिया। और टू बी ऑनेस्ट अगर बारसा वाले मैच में अगर उस दिन अगेन 11 मैन होते तो ये लोग नहीं खेले होते सेमीफाइनल। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को लिख के, बट नहीं इट वाजंट मेंट टू बी। बट कोई नहीं यार, बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए एक बार क्यों पिछले साल जब ये लोगों ने बुंडेसलीगा वाला फाइनल हारा था तो मतलब मैं तो आई गिव अप कि भाई ना हो रहा भाई, डॉर्टमुंड से ना हो रहा। बट एक क्लिप है जो कि मैंने देखा काफी टाइम बाद, तो उस क्लिप में क्या था कि जो इनका मैनेजर एडन टर्जेक ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द येलो वॉल और वो ऐसे करके खड़ा हुआ है। ही इज क्राइंग ऑब्वियसली बिकॉज ही जस्ट लॉस्ट द बुंडेसलीगा ऑन द लास्ट मैच जहां पे ही शुड हैव बीन क्लच एंड जीतना चाहिए था। जो येलो वॉल थी ना वो ऐसे सामने खड़ी है एंड दे आर चैंटिंग अपलॉडिंग, वो खड़े हैं। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक्स इन द हिस्ट्री ऑन द लास्ट डे ऑफ द बुंडेसलीगा। वो टाइटल हारते हैं, उसके बाद भी इट फेल्ट लाइक कि भाई एडन टर्जेक शायद ड्रेसिंग रूम खो देंगे, प्लेयर्स शायद इनके लिए नहीं खेलेंगे, प्लेयर्स शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड हैं, दे वोंट प्ले एंड फैंस शायद इनको वैसे सपोर्ट नहीं देंगे। बट भाई उस रात ने प्रूव कर दिया कि डॉर्टमुंड इज मच मोर दैन जस्ट द टाइटल्स, दैन जस्ट द विक्ट्रीज। डॉर्टमुंड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्योर फुटबॉल पैशन। इट इज़ प्योर फुटबॉल। जीत हार तो भाई हर जगह होती है, तो क्या आप अपने क्लब को तभी सपोर्ट करोगे जब आपका क्लब जीत रहा होगा? लेसन्स फॉर एवरी फुटबॉल फैन। मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना एंड जितने भी फैन बेस है, एसी मिलान, जो भी हार रहे होते हैं एंड आज की बात नहीं क्लब को सपोर्ट करना है, फ्रस्ट्रेशन है आई नो, बट दीज आर द मोमेंट जहां पे आपके क्लब को सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए। भाई डॉर्टमुंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, खासकर उस रात जब उन्होंने उस बुंडेसलीगा टाइटल को हारा था। तो जो उनकी येलो वॉल ने जहाँ पे खड़े होकर सामने उनको ताली बजाई थी, उनको प्रेस किया था, उनको चांट्स किया था, तो वो जो सपोर्ट, वो जो एनर्जी, वो जो प्यार इनको उस टाइम पे फील हुआ आज डिलीवर हो रहा है। आज एडन टर्जेक ने करके दिखाया। ऑल्दो बुंडेसलीगा में डिड नॉट हैव अ ग्रेट कैंपेन, बट भाई सेमीफाइनल में जो उन्होंने पहला लेग जीता था पीएसजी के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में पहुंचने की वजह से उनको एक एक्स्ट्रा स्पॉट विन हुआ। तो भाई यहाँ पे डॉर्टमुंड ने किसका बेनिफिट किया? बुंडेसलीगा का बेनिफिट किया। हरामखोर फार्मर्स लीग से 5 टीमें जाएंगी चैंपियंस लीग में अगले साल एंड इट हैपेंड व्हाई? बिकॉज ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर व्हाट दे हैव डन इन दिस पर्टिकुलर सीजन, इन दिस पर्टिकुलर कैंपेन। नोबडी वाज बैंकिंग ऑन टू देम। ग्रुप ऑफ डेथ में आते हैं, आराम को टॉप करके निकल जाते हैं, उसके बाद से पीएसवी, एथलेटिको मैड्रिड, उसके बाद से नाउ पारिस सेंट जर्मैन को दोनों मैचेस में हराना, भाई ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और अगेन एडन टर्जेक मैन, पीपल डोंट थिंक ऑफ हिम एज अ टैक्टिकल मैनेजर बिकॉज भाई बंदे ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया होगा। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम शायद गलत है टू अंडरमाइन द ब्रिलियंस ऑफ एडन टर्जेक्स माइंड बिकॉज भाई जो 2 मैचेस में बंदे ने शोकेस किया कि कैसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोटेंट अटैक किलियन एम्बाप्पे, डेम्बेले,
ब्रैडली बारकोला, रांडल कोलोमुआनी हो, इनको कैसे थ्वॉट करना है भाई। 31 शॉट्स आज के मैच में, मोर देन 3x था, बट दे डिड नथिंग। एक भी कन्विंसिंग एफर्ट नहीं मेरे को लगा आज के मैच में, अपार्ट फ्रॉम दोज पोल्स जो उन्होंने हिट किए थे अनलकी और व्हाटएवर। बट भाई हुमल्स ने जो परफॉर्मेंस दी 2 मैचेस में यार, तो एडन टर्जेक ने आज क्या किया विथ अ फ्यू प्लेयर्स जो कि स्क्रैप ऑफ वाले प्लेयर्स थे। रेसन का मैंने नाम आज तक नहीं सुना था, उन्होंने उसको उठाया नहीं, पुट हिम अप अगेंस्ट किलियन एम्बापे कि भाई तू खेल। इयान मैटसन कौन है भाई, चेल्सी के लोन प्लेयर्स हैं, चेल्सी को नहीं चाहिए था मैटसन, वो उन्होंने लोन पे भेज दिया। मैटसन यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे किलर मचा रहे हैं। श्लोटेबेक अ प्लेयर हु इज नोन फॉर हिज एरर्स, राइट। लोग आप 100 अच्छाइयाँ करो, आपकी एक गलती को याद रखते हैं। तो श्लोटेबेक के बारे में मैं जिससे बात करता हूँ लोग ये कहते हैं अरे गलती बड़ी करते हैं, एरर प्रोन है। बंदे को देखा तुमने, अनटचेबल। व्हेन यू पेयर हिम अप विद अ प्लेयर हु इज लाइक समवन लाइक अ हुमल्स हु इज अ लीडर हु नोज एंड हु अंडरस्टैंड्स कि भाई टाइमिंग ऑफ टैकलिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्टेप अप करके कितना मार्क करना है। बिकॉज भाई हर एक प्लेयर स्टेप अप करके मार्क करने चले जाए तो भाई वो खिमिंजे बन जाएगा। यहाँ पे हुमल्स ने मेजर किया कि मैं कितने यार्ड स्टेप अप करके मार्क करूंगा क्योंकि मैं उतने देर में पीछे आना है, तो वो कैलकुलेट करके ऊपर चढ़ रहा कि भाई वो नहीं छोड़ेगा प्लेयर को वहां पे। आज यहाँ पे पीएसजी ने गोंजालो रमोस को खिलाया एज अ नंबर 9 कि भाई एटलीस्ट कोई एक प्लेयर होगा एज अ नंबर 9 जो कि इन दोनों प्लेयर्स के बीच में खुन्नस मचाएगा भाई कि हुमल्स को श्लोटेबेक को इन्वॉल्व करेगा। अब क्योंकि उनका नंबर 9 हुमल्स श्लोटेबेक को इन्वॉल्व करेगा, इसकी वजह से बाकी प्लेयर्स को स्पेसेस मिलेंगे, किलियन एम्बापे एंड डेम्बेले अटैक कर सकते हैं। बट ना भाई, इट वाज द गेम मैनेजमेंट ऑफ एडन टर्जेक। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, फुटबॉल का सिंपल रूल फॉलो करेंगे, अटैक में विथ देंगे, डिफेंस में हम उनको कॉम्पैक्ट करेंगे। जॉन क्राइफ ओपी, सिंपल इज दैट, राइट। तो उन्होंने क्या किया, अपने चैनल्स को बंद किया, कॉम्पैक्ट कर लिया। ऐसा नहीं कि लो ब्लॉक में वो पार्क द बस करने बैठ गए अंटिल इट वाज वेरी लेट, अंटिल उनको 2 गोल की लीड प्रोटेक्ट करनी थी। ऐसा नहीं था कि भाई बहुत नेगेटिव फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। तो भाई एडन टर्जेक का आज जो स्टाइल था, सैंचो और करीम एडियमी जो 2 पेसी प्लेयर्स हैं, वाइड प्लेयर्स हैं, जो ट्रिक्स्टर्स हैं, हु कैन स्कोर द गोल्स, इनकी आज मेजर रिस्पांसिबिलिटी थी कि भाई आप ट्रैक बैक करो, डबल डाउन करो। रेसन को 1v1 में भेजना किलियन एम्बापे के अगेंस्ट गलत होगा, बट रेसन एंड सैंचो अगेंस्ट किलियन एम्बापे दैट मेक्स सेंस बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सैंचो है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रेसन है, और हुमल्स भी अटेंशन पूरा पे करके रखे हैं। बिकॉज व्हाई, बिकॉज सबित्जर वहां से हाफ स्पेस में ड्रॉप करके उसका चैनल कवर कर रखे हैं कि भाई जो मिडफील्ड से रनर्स ना लेके। और एक्चुअली यहां पे लुचो की भाई बकचोदी थी, लुचो की गलती थी। व्हाई, जो आपके 3 मैन मिडफील्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो, फाबियन रुइज, विटीनिया और ज़ायरे एमरी, ये तीनों जो मिडफील्डर्स आज यहाँ पे जो पैसिव हैं इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशंस। और ये बात मैं प्रीव्यू में कह रहा था कि भाई इनको भारी पड़ेगा इफ दे गोना डिपेंड अपॉन डेम्बेले एंड किलियन एम्बापे फॉर क्रिएशन, बिकॉज डायरेक्टनेस है ना इनकी टीम में सबसे बड़ा वेपन, बट क्रिएटिविटी कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास इन तीनों प्लेयर्स में से सबसे क्रिएटिव कौन है? कोई नहीं, हरामखोर मैं ज्यादा क्रिएटिव हूँ। टू बी रियली ऑनेस्ट बॉयज, यहाँ पे जो इनका यूजेज था यहाँ पे फाबियन रुइज का, ज़ायरे एमरी का, इट वॉज दो शटलिंग कैरिलेरोस राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे। ज़ायरे एमरी लेफ्ट और राइट में वो कवर कर रहे हैं, और आज फाबियन रुइज मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। और उस लेफ्ट हैंड साइड जाने उसका रीजन ये था कि भाई मैं किलियन एम्बापे के साथ कंबाइन करूंगा, बिकॉज वहां पे सैंचो और रेसन डबल डाउन कर रहे हैं उसको, तो आई विल बी एन पासिंग आउटलेट, या फिर मैं लेफ्ट हाफ स्पेस में टक इन कर लूंगा अपने आप को ताकि किलियन मुझे पास देके निकले और मैं उसको रिलीज करूं। तो ये चीज वर्क नहीं कर रही थी। और नूनो मेंडेस को भी आज पूरा फ्रीडम दिया था यहाँ पे लुइस एनरिके ने, बिकॉज पिछले मैच में हमने नूनो को देखा था बैक 3 में खेलते हुए, आज नूनो ऊपर चढ़ रहे थे, इन्वर्ट कर रहे थे, वाइड जा रहे थे। तो ये बिकॉज ये क्यों हो पाया, बिकॉज डॉर्टमुंड का जो राइट हैंड साइड था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था विद सैंचो, सबित्जर, रेसन और हुमल्स, ये जो पैक करके जो डिफेंडिंग कर रहे थे। और जो इनका बेसिक गेम प्लान आज था कि भाई सेंटर को हम कंपैक्ट करेंगे। गाइस, इस पूरे चैंपियंस लीग की कैंपेन में पीएसजी ने इतना स्ट्रगल नहीं किया है तो डोमिनेट इन द मिड थर्ड्स इन द सेंट्रल एरियाज देन टुनाइट। तो क्या रीजन इसका? एडन टर्जेक रीजन है। उन्होंने क्या किया, जो भी प्रेशर पीएसजी यहाँ पे सेंट्रल चांस से डालती उसको उन्होंने कर्व किया कि भाई हम प्रेस करेंगे और हम उनको ऐसे करके धीरे 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 एकदम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे अपने, मतलब पीएसजी के राइट हैंड साइड। टू डिफेंड एन अटैक कमिंग इन फ्रॉम डेम्बेले वाज इजियर देन एन अटैक कमिंग इन फ्रॉम किलियन एम्बापे, बिकॉज दैट इज व्हाट एडन टर्जेक थॉट कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द अटैक अगर आप कर्व कर दोगे ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब पीएसजी के राइट हैंड साइड, तो उसको हम बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाएंगे विद मैटसन, विद करीम एडियमी, विद श्लोटेबेक एंड ब्रांड। तो आप देखोगे पीएसजी के मेजर अटैक कहां से आए? राइट हैंड साइड से आए, डेम्बेले के साइड से आए। और भाई इसका बेनिफिट कैसे निकला? डेम्बेले वाज वेस्टफुल। जो चांसेस किलियन को मिलती, उन चांसेस में किलियन शायद 5 में से 1 या 10 में से 2 बरी कर सकता था या एक प्रॉपर असिस्ट हुआ था, वो चांसेस अब डेम्बेले पे फॉल कर रही है। और डेम्बेले बहुत ज्यादा भाई प्रेशर में क्रैक होता है। आज का मैच उसका वेस्टफुल मैच था। बंदे का पीक लास्टेड फॉर 2 गेम्स एंड दैट वाज अगेंस्ट बार्सिलोना एंड दैट वाज दैट भाई। तो आज बेसिकली बिकॉज दे हैड अ नंबर 9, आज पीएसजी का अप्रोच कैसे चेंज हुआ, उन्होंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी एंड यहाँ पे इसी चीज को जज कर लिया एडन टर्जेक ने। उन्होंने कहा भाई बिकॉज यहाँ पे पिच पे हमारे पास एक नंबर 9 है अपोजिशन का, वो चाहेगा बॉक्स पे रहे,
दैट मीन्स कि भाई टीम दोनों ही साइड से क्रॉसेस डालेंगे। तो हम देख रहे थे टाइम एट टाइम अशरफ हकीमी की क्रॉसिंग, डेम्बेले की क्रॉसिंग। अब क्रॉसेस तो आ रहे हैं, क्रॉसेस इम्परफेक्ट हैं, ये भी बात है, और देयर इज नोबडी टू अटैक ऑन दी फार लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज जहां पे किलियन एम्बापे को होना चाहिए था वहां पे किलियन नहीं थे। अब किलियन भाई अगेन यार, ये लास्ट गेम था भाई आपका, यू शुड हैव डन समथिंग आज के मैच में, बट ना बाबा ना, किलियन का भाई वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स यहाँ पे फॉर पारिस सेंट जर्मन विल बी गोइंग आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। और भाई यहाँ पे हर एक प्लेयर ऑफ डॉर्टमुंड, आप ब्रांड की बात करिए भाई, अटैक में इन्होंने क्या किया भाई, बहुत सिंपल अटैक था डॉर्टमुंड का। उनको भाई कलेक्टिव होकर डिफेंड करना है, और जैसे उनको बॉल मिलती थी दे वो गोइंग वाइड। तो आप डीएमई को देखते थे फटते हुए, फुलक्रुक को देखते थे कि ही यूज्ड टू कम डीप सो दैट जो भी प्लेयर है वो मेरे को नॉक फुटबॉल खेले, मेरे साथ 1-2s नॉक करे, और ब्रांड वहां पे ही इज अवेलेबल एज अ होल प्लेयर। अब क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हुई जो कि डॉर्टमुंड के फेवर में गई, इट वाज कि क्योंकि यहाँ पे लुइस एनरिके अलाउ किए थे कि भाई फाबियन रुइज जो कि मिडफील्ड में है, फाबियन रुइज को वो अलाउ किए थे कि भाई तू थोड़ा सा खसक जा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप देख रहे थे एट टाइम्स कि फाबियन रुइज इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग दैट डबल पिवट, फाबियन रुइज चढ़ जा रहा था ऊपर ताकि वो सुपीरियरिटी फाइनल थर्ड में बनाए। अब अगर वो बॉल लूज करती है पीएसजी और अगर डॉर्टमुंड अटैक करने की कोशिश करती है तो भाई मिडफील्ड में तो सुपीरियरिटी उनके पास रही नहीं, नंबर्स ही नहीं रहे उनके पास अटैक डिफेंड करने को। तो डॉर्टमुंड को काफी यूज होता है कि सेंट्रल चांस के थ्रू, ब्रांड के थ्रू, एमरी चान और सबित्जर के थ्रू वो अटैक करे और बॉल बनाए। तो वो फुलक्रुक को नॉक कर रहे थे, फुलक्रुक नॉक डाउन कर रहा था, और वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे चांसेस बना पा रहे थे। करीम एडियमी की बहुत फार चांस थी जिसको कि भाई डोनोरुमा में फार सेव किया, वो बात अलग है। बट भाई यहाँ पे तुम डिफेंस की बात कर लो, मार्किनियोस के, बराल्डो के, भाई 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 मार्किनियोस को देख के शर्म आता है। मतलब बंदे का इतना बैड जजमेंट हो चुका है ना, इतना बैड जजमेंट है। मतलब वो बंदा बॉल पे जा रहा होता है, ही वांटेड टू डिफेंड दैट बॉल एंड देन देखता है कि प्लेयर आ रहा है, ही थॉट कि भाई मैं बॉडी लगाऊंगा, बॉडी लगाता है, अल्टीमेटली भाई अगर आपने बॉल को बॉडी लगा के सेव कर लिया है तो पास इट बैक, touches it and gives it to the sideline for a throw in. Bad judgment कहते हैं भाई इसको। भाई हमने एक चीज देखी यहाँ पे डोनोरुमा की, जो मैं कहूँगा एक चीज मुझे सही लगी, डोनोरुमा पे प्रेशर पड़ा, हरामखोर ने कुछ नहीं किया, बॉल फेंक दी सीधे थ्रो इन में। तो दैट इज समथिंग जो कि लाइक उसको पता है ना अल्टीमेटली, हाँ भाई खराब गेम था, कॉर्नर किक पे बहुत गंदा गोल खाया, बहुत गंदा। और मैट हुमल्स यार, कम ऑन मैन, अनबिलीवेबल। बराल्डो के ऊपर से, मार्किनियोस के ऊपर से, मतलब दोनों डिफेंडर्स के ऊपर से, मतलब बंदे की आंख आप देखे थे, यू कैन सी दैट फायर इन हिज आईज। हुमल्स वॉज रेडी कि भाई फेंक को बॉल मेरे पर। उन्हें एक बार देखा, अच्छा हाँ ठीक है भाई डोनोरुमा नहीं आ सकता मेरे सामने बिकॉज आई हैव गॉट 2 अदर प्लेयर्स मार्किंग मी, सो आई एम काइंड ऑफ फ्री, इफ आई कैन स्प्लिट फ्रॉम दिस मार्क, मैं थोड़ा सा गैप बना लूंगा अपने में और सामने बराल्डो में, तो मे बी आई कैन हेड इट। वो एक बार देखता है, इतनी सारी चीजें उसके दिमाग में चलती है, ही रोज हाई एंड ही बरीज। ओह भाई 2013 में वो चैंपियंस लीग फाइनल में बायर्न के अगेंस्ट मैट हुमल्स वाज प्लेइंग अलोंग विद मार्को रोयस एंड दे लॉस्ट दैट गेम। एंड बाय 2024 में यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 ईयर्स के बाद दोबारा से मैट हुमल्स और मार्को रोयस खेलने वाले चैंपियंस लीग फाइनल में। भाई फुटबॉल डिलीवर्ड आज, फुटबॉल वन। और यहीं पे कहते हैं ना भाई, पैशन ओवर मनी। तुम भाई दुनिया में कितना भी पैसा कमा लो, हरामखोर, अगर तुम अपने कॉज के लिए ट्रू नहीं हो ना, और तुम इस तरीके की चोरी चकारी करते हो, भाई 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 ये गना बी बीटन। और आज दे हैड सुपरस्टार्स आफ्टर सुपरस्टार्स। और ये एक यंग टीम है, मतलब 2009 आर्सेनल की जो टीम थी उसके बाद से दिस इज द यंगेस्ट टीम टू प्ले इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। इनकी एवरेज एज थी 24 ईयर्स 157 डेज। सो भाई ठीक है भाई, इनएक्सपीरियंस है, लेसन लर्न, एक कर्व हो सकता है इनके लिए, बट कम ऑन मैन, पीपल एक्सपेक्टेड यू टू विन अगेंस्ट डॉर्टमुंड। मतलब अगर ऐसा कहो सिंपल सा कि भाई 4 टीम पहुंच रही है सेमीफाइनल में, उनमें से एक पीएसजी है, तो पीएसजी से कहो भाई तुमको इन तीनों में से कौन सी टीम चाहिए सेमीफाइनल में खेलने के लिए, बताओ पीएसजी कौन सी टीम सेलेक्ट करती? क्या वो मैड्रिड सेलेक्ट करते, क्या वो बायर्न सेलेक्ट करते, क्या वो डॉर्टमुंड सेलेक्ट करते? तो कहा जा सकता है कि फेवरेबल टाई था यहाँ पे पीएसजी के लिए। उनको अगर डायरेक्टली ये फेवरेबल टाई मिल रहा है तो शुड हैव डन बेटर, एंड इट इज शॉकिंगली पुअर द वे दे अप्रोच द गेम। अनलकी कहो या वॉट एवर, भाई आज डॉर्टमुंड ने जिस हिसाब से डिफेंडिंग की है ना, जिस हिसाब से हर एक प्लेयर उनका फाइट किया ना, तुम इमेजिन करो भाई तुम्हारे आंखों के सामने तुम पिच पे उतरते हो और तुम देख रहे हो वहां पे कि तुम्हारे क्लब के क्रेस्ट को जलाया जा रहा है जस्ट सो दैट दे कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ फन। तुम्हारी तो भाई अंदर से आग निकलेगी, ज्वाला फटेगी, तुम कहोगे बेटी मैं बताता हूँ, और व्हाट कैन यू डू? अब वहाँ पे तो भाई थप्पड़बाजी तो करने लोगे, तुमको अपने फुटबॉल से प्रूव करना है। तो हर एक बंदा, और उसको थोड़ा सा भी अपने क्लब से प्यार है, अपने क्लब के क्रेस्ट से प्यार है, वो अगर ये चीज़ देख रहा होगा ये होते हुए, चैंपियंस लीग का एंथम जब बज रहा था, ब्रो इज गोना गिव हिज 100%। और कौन सा प्लेयर है पीएसजी का पे जो अपना 100% दिया? सब लोग बस इस फैशन शिट शो में आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे चश्मे लगाते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, निकल लेते हैं भाई, मिलियंस कमाएंगे यहाँ पे, निकल लेंगे। किलियन एम्बापे में मिलियंस कमाए हैं, निकल लेगा भाई, बढ़िया है, क्या कर दिया भाई, टॉप scorer and everything fine, but when you had to put your best performance in for your club, you thought of just hiding away.
और डेम्बेले भाई बढ़िया भाई, बड़ा मजा है भाई, दिल तर हो गया मेरा जब डेम्बेले के मैं वो वेस्टफुल टचेस, पासेस, क्रॉसेस देख रहा था ना। मजा है भाई। लूचो के लिए खराब लगा, यस ही इज बिल्डिंग समथिंग रियली वेल। यहाँ पे विटिनिया के लिए खराब लगा भाई, ही वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर PSG आज के मैच में। बंदा भाई सब कुछ करता है, अनबिलीवेबल प्लेयर है। बट भाई डॉर्टमुंड मैन, जेडन सैंचो ने सॉरी नहीं बोला एरिक टेन हैग को, एंड ही इज गोना प्ले द चैंपियंस लीग फाइनल एंड देयर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लूजिंग 4-0 टू क्रिस्टल पैलेस। तो भाई समटाइम्स आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जब आप सही हो, आपको लगता है कि आप सही हो, तो होल्ड ऑन टू योर ओन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई नोबडी इज गोना बी बैकिंग एरिक टेन हैग विद दैट डिसीजन। सब लोग कहेंगे भाई सैंचो सही था, उसने क्योंकि प्रूव करके दिखा दिया ना। ही डिलीवर्ड, ही प्लेड फॉर हिज टीम, ही शोड हिज क्वालिटी, ही हेल्प्ड हिज टीम गो इनटू द चैंपियंस लीग फाइनल। और भाई दूसरे साइड सबित्जर, मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजेक्ट, एमरी चान कहाँ से ठोकरे खा के यहाँ पे आए हैं। फुलक्रुग, इस बंदे का नाम नहीं पता था हमें 2 साल पहले तक, भाई सेकंड डिवीजन में खेला था ये बंदा। IDAB, ही इज जस्ट अनदर यंगस्टर कमिंग फ्रॉम साल्सबर्ग। इयान मैक्सन लोन प्लेयर है यहाँ पे। कोबल, मैंने याद आता भाई 2-3 साल पहले कोबल कहाँ है। मैट हुमल्स 10-15 सालों से फुटबॉल खेला है बंदा। पीपल से कि ये बंदा फिनिश्ड है। रेसिन, आई डोंट नो हु दैट गाय वाज अंटिल लाइक लास्ट 2 सीजंस। तो यहाँ पे what Dortmund has done with this average team against this super house of a Avengers kind of a team, that is to be applauded. ब्रो ये है क्लास, ये है क्वालिटी, ये है हेरिटेज, दिस इज अ फुटबॉल। सो कंग्रेचुलेशंस भाई। रूस को चैंपियंस लीग फाइनल में जाते देख के भाई बहुत खुशी हुई भाई। मतलब मैं दिल से चाहता हूँ मार्को रोस, हु इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन रहे अपने सीजन में, टाइटल्स हारे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे भाई उन लोग खेलने के लिए, फिट नहीं थे भाई वर्ल्ड कप के लिए एंड ऑल भाई। एंड वहाँ पे व्हेन ही इज गोइंग टू प्ले द चैंपियंस लीग फाइनल भाई, एक न्यूट्रल फैन का दिल तो पक्का से कहेगा भाई यार रूस के लिए अगर डॉर्टमुंड जीत जाए चैंपियंस लीग तो भाई मजा आ जाएगा। बट आई स्टिल डोंट नो इफ दैट्स गोना हैपन और नॉट। बट आज अभी तक की जो स्टोरी थी एडिन टर्जेक की बीइंग एन असिस्टेंट, 2013 के चैंपियंस लीग वाले मैच में बंदा स्टैंड से मैच देख रहा था, अपने क्लब को सपोर्ट कर रहा था, फिर ही गोज ऑन स्पोर्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट, एक कोच बना, फिर सैक हुआ, फिर आया, फिर यहाँ पे, एंड ही इज नाउ टेकिंग हिज टीम टू द चैंपियंस लीग फाइनल। तो व्हाट अ स्टोरी यार, ये तो फुटबॉल है भाई, यही तो फुटबॉल है। और दूसरी साइड डेम्बेले रोते रोते घर गया। Karma is a bitch. Anyways, boys, that was that. Thank you so much for watching this video. बाकी एक सेमीफाइनल और बच रहा है. Let's see कि बायर्न और रियल मैड्रिड में कौन सी टीम जाने वाली है फाइनल में. उसका भी प्रीव्यू आ जाएगा थोड़ी देर बाद, 3-4 घंटों बाद आप उसका भी प्रीव्यू चैनल पे देख सकते हैं. सो बने रहिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.